नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, थोड़ा बताया गया, थोड़ा छुपाया गया। सत्ता पर जो सवाल आए उन पर कुछ नहीं बोला और विपक्ष को चुन चुनकर सुनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुल मिलाकर यही निचोड़ रहा। राहुल गांधी पर इशारों में कई टारगेट किए गए, कई तोहमत लगाई गई, लेकिन अनुराग ठाकुर पर जब सवाल पूछा गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। पहले बात करते हैं गलतियां क्या स्वीकार की चुनाव आयोग ने, उसके बाद राहुल गांधी पर क्या बोला वो भी आपको सुनाएंगे। चुनाव आयोग ने आखिरकार पत्रकारों के सवालों के बाद इस बात को मान लिया कि मतदाता सूची में गलत हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मतदान 2 बार नहीं हो सकता। क्या कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। एक बात जो मैं आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि मतदाता सूची एक विषय है और मतदान करना दूसरा विषय है। मतदाता सूची में किसी का नाम गलत आ सकता है, अगर बूथ लेवल ऑफिसर से गलती हुई हो या राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान न दिया हो, तो किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत आ सकता है। शायद ही किसी भी मतदान केंद्र में उस लेवल का परफेक्शन एसआईआर से पहले न रहा हो जहां की इस तरह की त्रुटियां न रही हो। मतदाता सूची एक अलग चीज होती है और मतदान अलग चीज होती है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है और इसीलिए हमने कहा था कि चूंकि इस तरह की पीपीटीज बनाई जाएं जिसमें कि चुनाव आयोग के डेटा को गलत तरीके से एनालाइज किया जाए और उसके जरिए यह कहा जाए कि चूंकि मतदाता सूची में यह नाम है इसीलिए मतदान गलत हुआ। मतदाता सूची और मतदान 2 अलग विषय हैं और इन दोनों को अलग अलग ही देखा जाता है। दोनों के कानून भी अलग हैं। मतदाता सूची का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और मतदान करने का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951। दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के लोग अलग हैं और दोनों चीजों को जुड़ा के ऐसा भ्रम फैलाना कि अगर मतदाता सूची में कोई ऐसी चीज है, जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 है, इसीलिए वो फर्जी है। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है, अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने चाहता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि गलतियां हो सकती हैं, 2 जगह या 3 जगह वोट बन सकता है क्योंकि व्यक्ति अलग एड्रेस पर चला जाता है, इस वजह से त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन मतदान 2 बार नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस दावे पर सवाल इसलिए उठते हैं। मान लीजिए राहुल गांधी ने जिनका उदाहरण दिया था, गुरकीरत सिंह डांग, कर्नाटक का जो मामला था, वो सामने आए, उन्होंने इस बात को माना कि मैंने 4 बार अप्लाई किया, चारों बार रिजेक्शन आ गया और उसके बाद 4 वोटर आईडी कार्ड बनकर घर आ गए। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि भैया 2 बार मतदान नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग बूथ पर 4 उनके वोट बने हुए हैं, तो क्या वो अलग अलग बूथ पर मतदान नहीं कर सकते? मैं नहीं कहता कि उन्होंने मतदान किया है, इस पर तो जांच होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग बूथ पर क्या वो व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता जिसका अलग वोटर कार्ड है, अलग बूथ के हिसाब से?
तो त्रुटियों का फायदा भी उठाया जा सकता है। इस पर चुनाव आयोग को एड्रेस करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त दावा करते हैं कि मतदान 2 बार नहीं हो सकता, एड्रेस 2 जगह हो सकता है। अगर मान लीजिए 2 राज्यों में अलग अलग तारीखों में चुनाव है तो मतदान 2 बार क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए किसी का वोट दिल्ली और बिहार दोनों जगह बना हुआ है, दिल्ली में भी मतदान कर दिया, बिहार में जाकर मतदान कर दिया, किसको पता चलेगा? इस बात का कोई समाधान तो जरूरी है। हर कोई सेलिब्रिटी तो होता नहीं कि भैया मतदान वाली शाही दिखाकर फोटो खिंचाएगा, सोशल मीडिया पर डालेगा। बहुत सारे लोग चुपचाप भी मतदान करते, सोशल मीडिया पर बहुत कम लोग डालते हैं। तो इसको प्रमाणित करने का आखिरकार आधार क्या है कि भैया 2 बार मतदान नहीं हो सकता? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की इस बात में थोड़ा लॉजिक कम दिखाई देता है, लेकिन काउंटर सवाल करने का तो कोई प्रावधान नहीं था। पत्रकार एक बार सवाल कर सकते थे, 5-5 सवाल एक बार में लिए जा रहे थे, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त उनके जवाब दिए जा रहे थे। उसके बाद एक सवाल यह भी किया गया कि राहुल गांधी से आपने शपथ पत्र मांगा। इसी तरह के आरोप अनुराग ठाकुर ने भी लगाए। तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने। चूंकि 5 सवाल पूछे जा रहे थे, किस सवाल का पूरा जवाब दिया, किसका नहीं दिया, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। क्या सवाल किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त से वो सुनिए, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सेंट्रल बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूंसी की तहकीकात की और ढेर सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि फेक सस्पिशियस वोटर बन रहे हैं, मैनिपुलेटेड हैं, मास एडिशन हुए हैं। इसके 2-3 दिन बाद ही बीजेपी के पावरफुल लीडर अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनके पास कंक्रीट प्रूफ है कि कंक्रीट प्रूफ है इस बात के कि लैक्स ऑफ सस्पिशियल वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, एज मैनिपुलेशन, मास एडिशन हैव बीन फाउंड इन वायनाड, रायबरेली एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि फेक वोटर्स, बोगस वोटर्स, मैनिपुलेशन ऑफ एज, डुप्लीकेट वोटर्स ये मौजूद हैं। तो आप कितना सहमत हैं और इन आरोपों के आप क्या जांच कोई कराएंगे? कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है। तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी? सारे मीडिया के समक्ष यह कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि बिना शपथ पत्र के अगर कोई बात करता है तो 1 लाख लोगों को हम कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, उनसे हम पूछताछ नहीं कर सकते, यह गलत होगा। लेकिन दोस्तों, जो उदाहरण दिए हैं राहुल गांधी ने, उन मामलों में तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बिना शपथ पत्र दिए क्या चुनाव आयोग जांच नहीं कर सकता पूरे मामले का? फिर लॉजिक के साथ ये बातें सामने रखे कि देखिए हमने ये जांच की, ये मामला ये है, ये उसके सबूत है, कायदा ये बनता है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। क्या कहा विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जरा सुनिए। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कानून के अनुसार
अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, राजनीति की जा रही है। विपक्षी दलों पर ऐसा ताना मारा मुख्य चुनाव आयुक्त ने। लेकिन जब कई पत्रकारों ने सवाल पूछा कि अगर ऐसा है तो आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। दूसरा, आपने कई बार ये बात कही कि निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी की जा रही है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर ये बात सच है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि वैध मतदाता कोई छूटे नहीं, और अगर कोई लीडर, कोई भी लीडर अगर इस तरह का झूठ बोल रहा है, क्या आपके पास कोई अधिकार नहीं है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का। इसे लेकर हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इस सवाल को छुआ तक नहीं कि कानूनी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं की जा रही। अगर राहुल गांधी के सबूत गलत है, अगर दावे गलत हैं, तो क्या चुनाव आयोग को कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इलेक्टोरल रोल पर अगर कोई गलत जानकारी देता है तो वो दंडनीय अपराध है। इस बात को चुनाव आयोग ने बोला, लेकिन यह नहीं कहा कि देखिए हम कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो राहुल गांधी अपने सबूत सामने रखेंगे, चुनाव आयोग को भी अपने सबूत रखने पड़ेंगे। क्या इसीलिए कानूनी कार्रवाई से बचा जा रहा है? यह सवाल भी खड़ा होता है। कुल मिलाकर दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त प्रवचन तो अच्छा दे गए, ऊपरी तौर पर उनकी सारी बातें सही दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आप लॉजिक के हिसाब से सोचें तो चुनाव आयोग को भी वर्तमान दौर के हिसाब से, डिजिटल युग के हिसाब से त्रुटियां दूर करने की जरूरत है। ऐसे लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं राजनीतिक दल। ऐसी शिकायतें बहुत समय से सामने आ रही हैं, गलत वोट काटे जाने पर, गलत वोट बनाए जाने पर। ऐसे में जवाबदेही चुनाव आयोग की है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि भैया अगर कोई त्रुटि है तो राजनीतिक दल इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्या कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जरा सुनिए। अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों से परे जाकर राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अगर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए काम करना चाहें तो आज भी बिहार में 15 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग उन सभी का शुक्रगुजार रहेगा जो मतदाता सूची शुद्ध करने के लिए अपना योगदान देंगे। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की यह बात भी सही है कि राजनीतिक दल शिकायत कर सकते हैं, इस बात का प्रावधान है। उन्होंने सारे प्रावधान गिना दिए। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, शिकायतों पर सुनवाई तक नहीं होती, तारीख चली जाती है, आखिरी तारीख चली जाती है और लोग शिकायत करते रह जाते हैं। उसके बाद लोग सोचते हैं यार एक वोट की तो बात है, कोई ज़मीन जायदाद का मामला तो होता नहीं। तो कई बार लोग इस बात की अनदेखी करते हैं और उसका फायदा बहुत सारे नेता, राजनीतिक दल चुनाव में उठा जाते हैं। तमाम विधानसभाओं को लेकर, लोकसभा को लेकर पुराने जमाने से, मैं ये भी नहीं कहता कि अभी शिकायतें आ रही हैं। नितिन गडकरी ने भी आरोप लगाया था कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में गलत वोट काटे गए, गलत वोट बनाए गए। अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाया, राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया। तो ऐसे में चुनाव आयोग को गंभीरता के साथ उन सवालों को एड्रेस करने की जरूरत है जिसकी शिकायत विपक्षी नेता उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ यह है कि चुनाव आयोग ने कुल मिलाकर निचोड़ यह निकाल दिया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह पवित्र है और जो भी लोग निशाना साध रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।